पुस्सू पुस्सू चोनू मोनू उठ जा बे उठ जा नया जी उठ जा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है मनु और अनाया का लाड प्यार जो सुबह सुबह होता है। और आप ये बाहर का व्यू देखो, कितना ही प्यारा, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अभी फ़िलहाल टाइम कुछ 9 सवा 9 कुछ ऐसे ही हो रहे थे और मैं अपने लिए बनाने लगी थी चाय। तो सोचा एक बार बाहर नज़र तो मार लूँ, तो फटाफट से अपने लिए चाय बनाऊँगी और भगवान जी के लिए भी भोग लगाऊँगी चाय का। तो बस वही अपना अर्ली मॉर्निंग वाली टी पी रही हूँ और उसके बाद फिर अपना वो क्या कहते हैं, शावर लेके अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जाएंगे। 10 सवा 10 तक चले जाएंगे। तो मैं अपना शावर लेके आ गई थी, बहुत क्विक वाला शावर लिया था, चाय भी पी ली थी। और अनाया और मनु ने तो शावर नहीं लिया, वो स्विमिंग पूल जाने के बाद ही लेंगे। तो मैंने भी जाना है स्विमिंग पूल में, लेकिन मैं दोबारा से शावर लूँगी, फिर हेड वॉश भी करना है। और यहाँ देखो रिसेप्शन एरिया से ये गंगा दिखती है प्रॉपर सामने, एकदम पूरा व्यू है गंगा का। और रिवर राफ्टिंग पूरा टाइम चलती रहती है, तो बहुत मज़ा आता है देख के बार बार। तो जितना देखो उतना कम लगता था। और अब ये है ब्रेकफास्ट एरिया, तो चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में आज क्या है। ओट्स है तेरे मज़े हो गए, खा लो। हाँ खाऊंगी, एक बाउल में डाल लेना मेरे ख्याल को। आलू परांठा और पनीर परांठा। तो ये हैं पोटैटो वेजेस और पैनकेक्स। पता नहीं शायद स्ट्रॉबेरी वाले थे। और पोटैटो वेजेस अनाया के तो बहुत ही फेवरेट है। घर में मुझे कितनी बार बोल चुकी है कि घर पे बनाओ, तो देखो कभी तो बनाऊंगी। और ये हैं कुछ स्नैक्स, मेदू वड़ा और साबूदाना की टिक्की, और एक चीज़ और थी। तो इस तरीके के स्नैक्स भी थे। और आलू प्याज के सवाले, ये एक तरह की कचौरी है जैसे हम घर पे बनाते हैं आलू की। और साथ में ये सांभर, इडली 2 तरह की थी। और साथ में ये था दलिया का उपमा। और एक चीज़ और थी, मटर की थी ये लेफ़्ट साइड पे, वो पता नहीं क्या था, वो पता अजीब सा ही लगा मुझे तो देखने में। और 2 तरह की इडली भी थी। और तो चलो मैं सबसे पहले तो अपना टेस्ट करूँगी। ये वैसे अनाया का है पैनकेक्स और ये मैगी पोटैटो वेजेस। और यहाँ पे मैं देखने के लिए आई थी कि शेक्स में क्या क्या है। तो शेक सही बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने मैंगो शेक पिया था इसमें से। और जूसेस भी थे, अलग अलग तरह के फ्रूट्स थे, सैंडविचेस थे। और वो भी था क्या कहते हैं मेरा फेवरेट डोनट भी यहाँ पे थे। और अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। और ये था घिया वाला जूस। तो ये सब तो खैर हम ये पिया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं मैंने। तो साथ में कॉर्नफ्लेक्स जिसको लेना है, हर तरह की वैरायटी थी। और फूड नो डाउट बहुत ही अच्छा था। एक आधी चीज़ ऐसी थी जो नहीं अच्छी लगी, जैसे कि जूसेस थे, नहीं सॉरी शेक्स थे, उसके लिए उन्होंने दूध बहुत ही पतला यूज़ किया हुआ था। और ये छोले भटूरे जो मैं नहीं वहाँ पे कैप्चर कर पाई, और छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी थे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाहर ऐसे ही राउंड लगा रहे थे गार्डन एरिया में, छोटा सा गार्डन एरिया था। तो यहाँ पे अनाया और मैं अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे थोड़ी बहुत। और मैं अपना नया ट्राइपॉड यूज़ कर रही थी, तो वो भी देख रही थी कि कैसे कैरी कर सकते हैं। तो बहुत इजीली कैरी हो रहा था। पहले मेरे को काट दो। तो गाइज़ हम अपना ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे और थोड़ी सी वॉक भी कर ली थी। और मनु अभी बाहर कुछ पता करने गए हैं, तो कैसे मतलब आरती कहाँ कहाँ और जगह पे हो रही है, नज़दीक, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर गए तो फिर ट्रैफिक में फंसने का भी डर है।
तो बस देखते हैं ट्रैफिक जाम ना हो, और ऑटो में जाने के लिए वो कह रहे थे। बाकी देखो अभी क्या और बात होती है। और बाकी अनाया अपना यहाँ पे गेम खेल रही है फ़ोन पे। और बस अब हम जाने लगे हैं स्विमिंग पूल, तो थोड़ा सा फ़न करने के लिए। और बस सोचा उससे पहले थोड़ा सा आलस निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि फिर स्विमिंग करने के बाद वापस आलस आएगा। हाँ स्विमिंग के बाद फिर आलस आएगा, फिर थोड़ी देर लेट जाएंगे। अब अकेले आए हैं तो अकेले तो फिर ऐसे ही होता रहता है, थोड़ा सा आलस निकाल लिया, थोड़ा इन्जॉयमेंट कर ली, थोड़ा कभी कुछ कर लिया। और जब फैमिली के साथ आओ तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि अब साथ सारे बैठ गए, बातें कर ली, सब कुछ कर लिया, इन्जॉयमेंट हो जाती है, गेम्स खेल लेते हैं। तो अब अकेले में तो फिर ऐसे ही टाइम पास होता है रूम के अंदर। ऊपर से अगर बाहर मौसम अच्छा होता ना, वो तो मजाक कर रहे थे, असली में थोड़ी उन्होंने आना है, वो तो मजाक कर रहे थे, उन्होंने वैसे नहीं आना। तो बस अब हम अपना स्विमिंग पूल जाएंगे, फिर आपके साथ आगे की वीडियो शेयर करेंगे। तो ये बिल्कुल सामने जो व्यू है ना स्विमिंग पूल के, गंगा का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। तो बार बार मन करता है कि यहाँ पर आके बैठो, लेकिन मौसम अभी गर्म है। और लेकिन मौसम धीरे धीरे चेंज मुझे ऐसा लग रहा है हो जाएगा। बादल तो दिख रहे थे, लेकिन देखो अब क्या होता है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे हम अपना स्विमिंग पूल में आ गए थे, और अनाया और मनु पहले अपना जाएंगे अंदर। पानी थोड़ा सा ठंडा था, तो बस मैं पहले इनकी थोड़ी बहुत पिक्स और वीडियोस बना लूँगी, उसके बाद मैं भी जाऊँगी। अपने ऊपर हल्का हल्का पानी ऐसे ऐसे डालती रहे, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। मजा आया। फिर से क्या वीडियो नहीं है? मन्नू, अनाया और मुझे, हम तीनों को ही स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन स्विमिंग पूल में मज़ा बहुत आता है, एंजॉयमेंट होती है। लेकिन हाँ ये है कि मैं सेंटर में अकेले नहीं खड़ी हो सकती स्विमिंग पूल में बिना किसी सहारे के। तो मैंने वो वीडियो आपके साथ नहीं शेयर करी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और मुझे हमेशा होता है कि मन्नू साथ में हो, क्योंकि वो सपोर्ट ऐसे वो करते हैं ना, मतलब सहारा दे देते हैं उस टाइम। तो उनको पता है कि मैं इस चीज़ से डरती हूँ थोड़ा, मैं नहीं एकदम से ओपन हो पाती हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं भी ओपन हो गई थी। और अभी तो नाया को बता रहे थे मन्नू कि अगर तू ऐसे अपने पैर करेगी ना तो तेरे अपने आप पैर फ्लोट हो जाएंगे। अगर तू इस तरीके से अपनी सांस रोक के सहारा लेगी तो तेरे पैर अपने आप फ्लोट हो जाएंगे। तो वही अनाया ट्राई कर रही थी उस टाइम, और अनाया और मैं अब इंजॉय कर रहे हैं। मनु हमारी वीडियो बना रहे थे, तो बहुत मुश्किल से मेरे अंदर गट्स आए थे कि हाँ मैं बीच में अकेली खड़ी हो सकती हूँ। इसमें भी मैं अनाया का ही सहारा ले रही थी, क्योंकि अनाया थी उस टाइम मेरे साथ। अनाया ने मुझे 2-3 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर डर बैठ गया था। सीरियसली मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं नहीं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती, मुझे है फोबिया इस चीज़ का। तो और अब ये व्यू देखो कितना ही प्यारा है। तो अनाया की चल रही है वीडियो कॉल, और हम आ चुके थे ऊपर, अपना स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ कर आके आ गए हैं। तो अनाया करिए वीडियो कॉल, और मैं अपना हम तीनों अब नहा चुके हैं, और अब बस बैठे हैं। 3:30 हो रहे हैं, बस चाय पी रही हूँ अपना, मैं अपनी चाय बनाई है। थोड़ी सी भूख लग जाती है स्विमिंग पूल जब करके आओ ना, तो थोड़ी सी भूख लगती है। तो बस थोड़ा सा ये डोनट खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट के टाइम पे लेकर आई थी मैं अपने लिए। उस टाइम खाया नहीं गया तो झूठी प्लेट पे पड़ा हुआ था, तो बस उसको फॉइल पेपर में रैप किया और ले आई। तो बस अब इसको चाय के साथ खा रही हूँ, चाय यहीं पर बना ली। तो अब बस 4-4:30 तक हम निकल जाएंगे। गंगा घाट पे जाना है, जहाँ पे हम स्नान कर सकें, मतलब गंगा में डुबकी लगा सकें। आधा घंटा रेस्ट करके हम निकल जाएंगे। तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ।
तो भगवान जी के लिए मैंने चाय बना दी थी, उनको कुछ दे नहीं पाई थी खाने के लिए, तो फिर मैं जब ब्रेकफास्ट करने गई थी तो उनके लिए पैनकेक्स लेकर आई थी ताकि उनको भोग लगा सकूं, और साथ में मैं भी फिर थोड़ी सी चाय भी पी लूँगी। अनाया देख मैं कितने प्यारे शेड्स लेकर आई हूँ। माय फेवरेट। बहुत ही प्यारे शेड्स है ना। क्या बोल रहे हैं? क्या? इधर आ। अब हम जा रहे हैं गंगा किनारे स्नान करने, तो वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल पहले हम ऑटो करने लगे हैं, ये हमको ऊपर तक ड्रॉप कर देंगे। तो ये इनका खुद के ऑटो हैं जो हमें ऊपर ड्रॉप कर देंगे और हमें कार लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राम झूला बिल्कुल पास में ही है, तो ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई है जिस वजह से हम ऑटो करके जा रहे हैं। एक साइड पे यार 1 किलोमीटर के 150 भी है सवारी है। राम झूला 1 किलोमीटर की। चलो छोड़ दो फिर आप ही आराम से लिए, जितनी कमर में प्रॉब्लम है। हाँ चढ़ जाती है फिर आराम से, दिक्कत तो नहीं होती ना? दिक्कत नहीं होती, कई बार हो जाती है, जैसे बहुत सारे चक्कर मार लेते हैं ना लगातार, तब होती है दिक्कत। ये काफी ऐसी है डीप सी चढ़ाई है, बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ इस पे से धीरे होता है। ये इलेक्ट्रिक वाले हैं, इनका पिकअप अच्छा होता है, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही चढ़ने में। तो बस अब राम झूला आने वाला है, और राम झूला पे चढ़ने से पहले हमें सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल थी, और चलो उतरना तो इजी था लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल था उसे, और थोड़ी टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं। तो जो भी आए बहुत ध्यान से आए। तो चलो चलते हैं आगे, अब ये सीढ़ियाँ उतरने लगे हम। वही बंदर भी है, ध्यान रखना, बैग का ध्यान रखना और चश्मे का भी ध्यान रखना। तो राम झूला पहुँचने से पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, और स्ट्रीट फूड भी हैं, जो भी आपको खाना है वो आपको मिल जाएगा इजीली। हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, छोटी मोटी बड़ी कैसे भी हों, और बड़ी शॉप्स भी हैं, छोटी छोटी शॉप्स तो बहुत सारी हैं जहाँ से आप अगर आपको थोड़ी सस्ती चीज़ें खरीदनी है वहाँ पे वो भी अवेलेबल है, महंगी है तो महंगी भी मिल जाएंगी आपको, जैसे भी क्वालिटी आपको चाहिए। हाँ लेकिन ये है कि थोड़ी लिमिटेड शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और चलो अब राम झूला चलते हैं। राम झूला की एंट्री अब होने लगी है। एंट्री क्या ही है, सबको सीधा सीधा ही चलना होता है, लेकिन हाँ डर तो बहुत लग रहा था मुझे भी और मन्नू और अनाया को भी, लेकिन मुझे मन्नू और अनाया से तो थोड़ा कम ही डर लगा, इन दोनों को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो राम झूला पहुँचते ही, मतलब उसको क्रॉस करते ही आपको यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, छोटी छोटी सी। यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स हैं, और राम झूला पहुँचने से पहले थोड़ी सी कम शॉप्स थी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हैं, बड़ी शॉप भी है, छोटी भी है, और हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। कपड़े हो, चाहे वो पर्स हो, या भगवान जी से रिलेटेड कुछ भी आपको सामान चाहिए, उनकी ड्रेसेस चाहिए या मूर्ति चाहिए कोई भी, तो सब कुछ अवेलेबल है। और स्ट्रीट फूड तो बहुत सारे थे, तो जिसको जो भी खाना पीना है वो यहाँ पे अपना खा पी सकते हैं। लेकिन हमने नहीं खाया था, क्योंकि सच बताऊं तो ऐसे स्ट्रीट फूड खाते हुए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं स्टमक वो ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत ना आ जाए, और जब अपनी हम जगह से दूर होना तो और भी ज़्यादा रिस्क लगता है। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का रिस्क लेते ही नहीं, बेस्ट से बेस्ट हम फूड प्रोवाइड जहाँ पे होता है वहीं पर ही हम जाते हैं।
तो बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, जो जिसको जैसा ठीक लगे। और यहाँ पे होएगी आरती, परमार्थ निकेतन में आरती होती है, गंगा आरती। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सब फूल वगैरह और जोत भी हम गंगा आरती में कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो वो सब भी मैं करूँगी आगे आगे। तो चलो अभी आप आगे आगे देखो क्या क्या करते हैं हम। हालत खराब हुई जब तू आई। मुंह पे भी ना, मुंह धो ले। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मनु ने इतने इजीली डुबकी लगा ली थी, जितनी बार उसने डुबकी लगानी थी, मतलब वैसे 7 कहते हैं, लेकिन मनु ने 11 बार कर ली थी। तो मैंने इसमें सारी वीडियो तो नहीं बनाई, छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो और साथ में क्या कहते हैं, मनु ने बहुत इजीली कर लिया था। बस थोड़ी सी मुश्किल तो उनको भी हुई थी, तो लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि मैं ढंग से डुबकी लगा ही नहीं पा रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई ठंडे चिल्ड पानी में। और मैं तो इवन कि गर्मियों में भी चिल्ड पानी, सॉरी कोसे पानी से नहाती हूँ। तो सोचो मेरे को तो ये पानी कितना चिल्ड लग रहा होगा। को पता चला क्या बोल रही है? बर्फ से तो पिघल के रह गई है। हाथों में डाल, उतारा ये इसको पकड़ा देना बेटे, सुनो ये जा रही है। तो ये सब भी हो गया था। अब इसके बाद हमने अपने कपड़े चेंज किए, जो कि बहुत ही मुश्किल से किए थे। यहाँ पे बहुत ही लोगों ने गंद मचा के रखा हुआ था। सच में ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है, लोगों को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और बाकी उसके बाद हमने छुट-मुट सी शॉपिंग करी थी। मनु और अनाया को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बस जितना जितना हम छुट-मुट सा ले सके हमने ले लिया। 1-2 चीज़ें हमने जो भी लेनी थी, 1-2 कह रही हूँ, मतलब 2-4 चीज़ें जो भी लेनी थी वो ले ली। और कुछ खास शॉपिंग नहीं करी थी, अगर टाइम होता तो ज़रूर करते। और इसके बाद अब हम देखने जाएंगे आरती, गंगा आरती। तो हमने स्नान तो पहले ही कर लिया था, मतलब डुबकी पहले लगा ली, और अब हम गंगा आरती देखेंगे। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो कर कोई। जय यहाँ भी फोरहेड पे लगा चश्मा दे। श्री राम श्री राम जय राम। एक बात के बोल से दास शंकरा से मुनि माना रंजन हो। एक बात श्री राम
वशिष्यते ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं ये नीचे ना गंगे मां ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को जाता मनवांछित फल पाता ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मला मैया जल निर्मला के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता ओम जय गंगे माता। तो हमने गंगा आरती भी देख ली, जिसकी मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं गंगा आरती देखूं लाइव। और उसके बाद बस अब हम जा रहे हैं होटल रूम में। और यहाँ आप राम झूला देखो, इस समय कितना ही खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारा लगा मुझे राम झूला। और डर तो बहुत लग रहा था उसे क्रॉस करते हुए, लेकिन करना तो है ही अब वापस होटल रूम में जो जाना है। तो चलो चलते हैं होटल रूम में। और आप देखना होटल पहुंचते ही अनाया रिसेप्शन पे जाके लेट जाएगी, क्योंकि अभी ना हमें रिसेप्शन पे कुछ काम है, कुछ बात करनी है हमने। और 10-15 मिनट रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और आप ये बाहर से लुक देख लो होटल का, कितना प्यारा है। रात के समय एक्चुअल में पता चलता है कि कितना अच्छा होटल लग रहा है। तो अंदर से बाहर से ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमें, लेमन ट्री होटल। और चलो अंदर चलते हैं और अब देखना अनाया कैसे लेट जाएगी सोफे पे। तो एक तो मैंने तुम्हारे कभी भला करवाया, फिर भी उधर ऐसे किया। तो पता नहीं था कि इतना एक्टिव हो जाएगा। तो हमने खाना अपना रूम में मंगवा लिया था, क्योंकि हमारा डिनर इंक्लूड नहीं है। लेकिन एक सरप्राइज़ है, हमने एक्चुअली एक दिन का एक्सटेंड और करवा लिया है। इसी वजह से हम रिसेप्शन पर भी रुके हुए थे, तो हमारा एक्सटेंड हो चुका है। तो अब आपको हम दूसरे रूम में मिलेंगे। हमारा दूसरे रूम में हुआ है, लग्जरी रूम हमने लिया था इस बार, और इससे पहले डिलक्स रूम था। और खाने में हमने नूडल्स, पास्ता और क्या था, पनीर की सब्ज़ी और रोटी वगैरह सब मंगवाया था। तो हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अब आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना हमने क्या क्या किया। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।